जय हिंद दोस्तों। आज से हम डेली एक वीडियो लाएंगे जिसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये वीडियो बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस ड्राइवर तथा बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कस करेंगे और उनको कवर करेंगे। आज है डे 1 जिसमें साइंस के चैप्टर्स मापन, राशियाँ, गति तथा बल से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है मूल राशियाँ क्या है। मूल राशियाँ क्या है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए में जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, तो इसे तो अदिश राशि बोलते हैं। ये तो मूल राशि ना है, इसे अदिश राशि बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसे बोलते हैं सदिश राशि। ये भी मूल राशि नहीं है, ये भी नहीं होगा। जिस राशि को अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशि पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, हाँ, इसे जो पूर्णतः स्वतंत्र है इसे मूल राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर दिया गया राशियाँ और इधर दिया गया मात्रक उसका। राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। उसके बाद दिया गया विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तीसरा दिया है नॉटिकल। नॉटिकल मील ये दूरी का मात्रक, इसका मात्रक होता है दूरी, ठीक है। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूल राशियाँ हैं। द्रव्यमान, विद्युत धारा ये दोनों है, ज्योति तीव्रता और ताप ये भी है, लंबाई और समय ये भी है। ये इसका मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्सेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है। तो पार्सेक और प्रकाश वर्ष समय की नहीं, चुंबकीय बल की नहीं, प्रकाश की चमक किसकी भी नहीं, ये होगा दूरी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन भौतिक राशियों के एक समान विमीय सूत्र नहीं है? किन भौतिक राशियों के एक समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया आवेग, संवेग, बल तथा दाब, भार तथा दाब, कार्य एवं ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बल तथा दाब, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो वायुमंडलीय दाब है इसको मापने का यंत्र है, ये होता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर, इसे बार से मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन अविमीय राशि है? निम्नलिखित में कौन अविमीय राशि है? तो इसका सही उत्तर होगा विकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल से अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है। जो वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता उसे मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, इसका हाइग्रो ऐसे होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। और ये बैरोमीटर तो नहीं होगा क्योंकि ये हो गया दाब का। नैनोमीटर नहीं है, हाइड्रोमीटर भी नहीं है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है कार्य का SI में मात्रक है। कार्य का SI में मात्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसमें अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है क्योंकि संवेग इसमें भी दिशा होती है, बल आघूर्ण इसमें दिशा होती है, उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता ये ऑडियोमीटर से मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अब देखो ये यहाँ पर ऐसे होगा बार का दाब का मात्रक, ठीक है, दाब को मापा जाता है बार से। रिएक्टर, भूकंप तीव्रता, क्यूसेक प्रवाह की धारा, मतलब तीनों सही है। इसका मतलब होगा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च ताप। अगला क्वेश्चन है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन, तो डाप्सन का जो इकाई है ये प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन का, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 15 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती लागू की गई। जो मात्रक है जैसे SI पत्ती, ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती लागू की गई थी 1971 में। इसका सही 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए ये सोनार का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 17 का ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चलो देखते हैं चारों ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन ए है सेल्सियस ताप, ये तो सही आंसर है, ये ताप सही है। अगला है किलोवाट घंटा विद्युत का, ये भी सही है। RH गुणक रक्त, ये भी सही है। यह है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, नहीं, ये होगा भूकंप। रिएक्टर पैमाना पर भूकंप मापा जाता है। सारा का सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता डी।
अगला क्वेश्चन है, दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है। घड़ी का पेंडुलम की गति, ये भी सही है। सितार बजाते समय तारों की गति, ये भी है दोलन कंपन में आ जाएगा। झूले की गति, ये भी दोलन है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। दिया गया है कोई वस्तु गमन करते हुए, अगला 20वां क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन हो गया। इसका मतलब जैसे मान लो कि ये एक वस्तु है, ये यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आगे बढ़ा, फिर ये पहुँच गया वापस अपनी प्रारंभिक दूरी पर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो जब कोई भी वस्तु अपने मूल स्थान से गमन करके वापस अपने फिर अंतिम अवस्था पे ही आ जाती है तो इसका विस्थापन शून्य हो जाता है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, चली गई दूरी के बराबर, बिल्कुल नहीं, ये तो हो जाएगा दूरी, ये हो नहीं सकता, गणना संभव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शून्य, सी। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि जो प्राप्त होती है वो होती है द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा। जैसे मान लो कि कोई खिलाड़ी है वो लंबी कूद कूदता है, यहाँ से मान लो कि एक खिलाड़ी है वो लंबी कूद कूदना है तो उसको किस कोण पे कूदना होगा। ये होता है यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे कूदेगा तो सबसे ज़्यादा दूरी पर ये जाके लैंड होगा। अगला 23वां क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु, अब इसमें दिया गया है कथन दिया गया है आपके पास 4। पहला कथन, त्वरित नहीं हो सकता, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ये गलत है। त्वरित हो सकता है, ये सही है, ठीक है। सदैव त्वरित रहेगा, सदैव तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी जब कुछ दूरी के बाद वो अपना त्वरण खोने लगेगा, इसका मतलब सदैव त्वरित नहीं रहेगा। वेग समान रहेगा, बिल्कुल नहीं समान रहेगा, इसका मतलब आंसर होगा त्वरित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कण द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। कोई कण है, जैसे मान लो कि ये एक, ठीक है, ये ऐसे दोलन करता है तो इसको एक पूरा दोलन पूर्ण करने में जो लगा समय, एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अब न्यूनतम में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। जैसे कोई बॉल किसी खिलाड़ी के पास जाता है तो वो यहाँ हाथ रोक के और पीछे की तरफ अपना खींचता है, वो कम करता है संवेग, ठीक है। जो बल है उसका संवेग को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति जो है इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का सिद्धांत जो है प्रथम नियम नहीं, द्वितीय नियम नहीं, तृतीय नियम। ये क्रिया प्रतिक्रिया का, जैसे रॉकेट ऊपर जाना है तो नीचे की बल लगाएगा, जो धरती है इस पर नीचे की तरफ बल लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन का तृतीय नियम। अगला है, वॉशिंग मशीन में दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। इसका हो जाएगा अपकेंद्रण है, इससे मक्खन बनाना है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो ये कि ये घूम रहा है एक गोल मेज, ठीक है, इस पर एक लड़का अचानक आके बैठ जाता है, इसका क्या होगा। जैसे कि वो लड़का है आकर बैठ जाएगा तो कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कम हो जाएगा, काम लिख दिया, ये हो जाएगा कम, इसका कोणीय वेग जो होगा वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन है, क्यों। तो ऑप्शन दिया गया है, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, बिल्कुल नहीं, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। जब हम पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन स्लिपरी होती है, ठीक है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी चलते हैं बर्फ़ पे अगर चलते हैं तो उस पर पानी की पतली परत होती है जिस कारण घर्षण नहीं मिल पाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया के बराबर में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई क्रिया किया गया वो बराबर दिशा में प्रतिक्रिया भी कर रहा, ठीक है। तो यह है गया न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है। प्रथम तो जड़त्व का नियम हो गया, द्वितीय संरक्षण का नियम हो गया, तृतीय नियम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। जो घोड़ा है वो किसी, जैसे ये गाड़ी हो गया, इसको घोड़े से बांध दिया गया है, घोड़ा नहीं बनाना था हमें, घोड़े से ये आगे की तरफ खींच रहा, तो किस बल के कारण। ये हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े, ये सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। जो पृथ्वी है उसके पैरों पर आरोपित बल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेचकस
पेचकस किसका उदाहरण है? जो ये पेचकस होता है, ऐसे होता है पेचकस। तो ये जो पेचकस है वो किसका उदाहरण है? ये सही उत्तर हो जाएगा बल आघूर्ण, क्योंकि बल आघूर्ण से ये पेचकस कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक जो लीवर होता है, लीवर बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है सभी मूल बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? जो जितने भी मूल बल हैं उनमें सबसे कमजोर बल, जैसे दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है? ये सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। 35 के ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चलती बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। जैसे कोई बस चल रही है, इसमें एक लड़का खड़ा है, ठीक है, अचानक ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ये चल रही थी, अब अचानक यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ये लड़का आगे की तरफ गिरता है। क्यों? तो देखो, जब भी कोई लड़का बस में खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर पूरे आगे की तरफ बल लग रहा, लेकिन जब अचानक से बस रुकती है, ठीक है, तो ये पैर वाला तो ये रुक जाता है, पैर के पास जो भी ये सपोर्ट संबंध में ये रुक जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ जो उसका मोमेंटम होता है वो नहीं रुकता, इसलिए वो आगे की तरफ गिरता है। तो ये हो गया न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक है, अगला है तराजू और कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तराजू और कैंची जो है ये किस प्रकार के लीवर है? तो ये प्रथम श्रेणी का लीवर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। दिया गया द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार तथा वेग का, भार तथा त्वरण का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान तथा त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 39, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? जो भूकंप की तीव्रता है वो किससे मापी जाती है? ज़्यादातर लड़के क्या सोचते हैं? रिएक्टर स्केल, ये मापन का मात्रक है उसका, ये यंत्र है रिएक्टर स्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, 39 का ए आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। लास्ट क्वेश्चन है ये, समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है। ठीक है, समय के साथ सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, लेकिन समय के सापेक्ष वेग में कमी, जो कमी हो जाती है वेग में, उसे कहते हैं मंदन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बताना कमेंट में कैसा लगा, और आगे किस चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर करना है इसको हम डिस्कस करेंगे, और डेली हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें साइंस को पूरी रूप से कंप्लीट कर लेंगे। 8 से 10 वीडियो में पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।